खरे, जैसे हमें विवेक की लाश मिली थी ठीक वैसे लेट जाए। सर। रमन शेट्टी का लाइन ऑफ विजन क्लियर नहीं है, वो नहीं देख पाया होगा क्या हुआ। सर मुझे तो लगता है ये सब कुछ श्रीकांत जोशी ने किया होगा, क्योंकि रमन शेट्टी इंजर्ड था, ठीक से समझ नहीं पाया होगा। चलो मान लिया, रमन ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन पवार, श्रीकांत जोशी की उम्र देखो, उसकी हालत देखो, तुम्हें लगता है उसने किया होगा? जैसे आपको लग रहा है कि वो बूढ़े आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, इस एज में इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे। एग्जैक्टली उसी थॉट प्रोसेस से रमन शेट्टी ने भी क्राइम सीन को जज किया होगा। और वैसे भी गैंगस्टर्स तो पहुंच गए थे, तो श्रीकांत जोशी को मदद मिल गई थी। उसने देखा होगा क्या हुआ, उसे होश आया? अभी तक तो नहीं सर। ये 20 रैंडम नंबर्स है जिनसे शेट्टी को कॉल्स आते थे। एक और बात सर, बार के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है, उस कैमरे के फुटेज में ये गाड़ी कैद हुई है सर। ये गाड़ी तो मिल नहीं पाएगी, जाहिर सी बात है, नंबर फेक है। राइट सर, नंबर फेक है। तो फिर ये नंबर ट्रैक करो, पता करो कि गैंगस्टर कौन से नंबर से कॉल करते हैं। जी सर। तो सर श्रीकांत जोशी का क्या करना है? रमन शेट्टी का कहना है कि गैंगस्टर्स आए थे, और विक्टिम की वाइफ का भी कहना सही है कि आखिर विवेक को ही जान से क्यों मिला, वो भी मल्टीवर्स टाइम। रूपाली का कहना है कि विवेक का किसी बुजुर्ग आदमी के साथ झगड़ा हुआ, तो ये कुछ फिट नहीं बैठ रहा। खैर एफआईआर हुई है तो प्रोसीजर फॉलो करते हैं सब। शुरुआत करते हैं इन नंबर से और गाड़ी को ट्रैक करेंगे सर। और बवार, वो श्रीकांत जोशी को चाय वानी पूछते रहना सर। कौन हो आप लोग? कौन हो आप लोग? प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। ये कौन सी जगह है? तुम यहाँ कब से हो? तुम्हारा नाम क्या है? शमिता। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? शिमला बच के निकलने का तो मुझे तुमको ढूंढने नहीं आया? कोई है। मेरे मम्मी पापा जरूर आएंगे। मेरे मम्मी पापा जरूर आएंगे, देखना। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे मम्मी पापा जरूर आएंगे, और वो जब आएंगे ना, तो तुम भी यहाँ से बाहर जा सकती हो। मेरे मम्मी पापा जरूर आएंगे। शमिता, क्या किया तुम लोगों ने शमिता के साथ? सच सच बताना, क्या किया तुम लोगों ने शमिता के साथ? जो शमिता के साथ किया है वही तेरे साथ होगा। हाथ पकड़ इसके। आप लोगों से गलती हुई है। माझा नवरा असं नाही करू शकत, वो इस हालत में है ही नहीं। देखिए प्रभा जी, हमने आपको कल भी समझाया था। मैं उनकी मेडिकल फाइल लेके आई हूँ, वो मेंटली ठीक नहीं है, उनके ट्रीटमेंट शुरू है। साहब, वो खुद दवाई पे जिंदा है तो दूसरे को कैसे मार सकते हैं? वो बहुत कमजोर है, खड़े खड़े गिर जाते हैं और हड्डियां टूट जाती है। वो एक चिट्ठी को नहीं मार सकते हैं, तो इंसान को कैसे मार सकते हैं? देख लीजिए ना, उनकी फाइल देख लीजिए। साहेब, माझ्या नवऱ्याने काही नाही हो केलंय, खरंच सांगते काही नाही केलं त्यांनी। माझ्या नवऱ्यासाठी जेवण और दवाई लेके आई हूँ, प्लीज सीने दीजिए उनको। अच्छा शांत हो जाइए। सीमा, मेरा मिलवा दो।
आप कहिए। बाबा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी किस्मत ही खराब थी कि मैं वहां गया। अब मत रोइए, अब मत रोइए, अब मत रोइए, मत रोइए। जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया। आपको दवाई भी तो लेनी है। कल रात को भी आपने दवाई नहीं खाई। ये लीजिए। दवाई लीजिए। जी ओके थैंक यू सर। वो जो वेटर अतुल है उसे होश आ गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो रमन शेट्टी को अपने लोगों पे बहुत भरोसा है, लेकिन पैसों के लिए बेटा भी आपका खून कर सकता है। सर किचन क्लोज हो चुका था, एक और वेटर था वो भी चला गया था। सर मैं अतुल का बैकग्राउंड निकालता हूँ। नहीं 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 ये गैंगस्टर शेखर नागरे आखिर है कौन? पता नहीं सर, मैंने भी ये नाम पहले कभी नहीं सुना। न्यू एंट्री होगा। न्यू एंट्री है तो उसकी फास्ट एग्जिट कराते हैं, पता करो इसके बारे में। और एरिया के जितने भी हिस्ट्री शेकर और गैंगस्टर्स हैं सबको राउंड अप करो। राइट सर। चल बता कैसे प्लान किया ये सब? पूरे स्टाफ में एक तो ही है जिसे सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी। सर आप कैसी बात कर रहे हैं सर? ये बात सच है कि मुझे मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे की जरूरत थी। शेट्टी सर ने मेरी कुछ मदद कर दी थी। 50,000 की और जरूरत थी तो विवेक सर ने मेरे अकाउंट में उस रात डाल दिए थे। आप हो सके तो मेरे अकाउंट में चेक कर लीजिए सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। तो फिर एक सच और बता, क्या हुआ था उसका? क्या वो बुजुर्ग आदमी श्रीकांत जोशी ने विवेक को चाकू मारा था? बुजुर्ग आदमी? हाँ सर, एक कस्टमर था सर। सर उसको तो खुद गैंगस्टर लोगों ने पीट दिया था। ये इंसाफ नहीं है सर। सर श्रीकांत जोशी ही खूनी है। उसने 7 साल के बच्चे के निर्दोष बाप को मारा है और आप लोग उसकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं। देखिए रूपाली जी, हम किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते, वो काम कोर्ट का है। हमारा काम है कोर्ट को सबूत देना। सबूत? जिस चाकू से उसने मेरे पति को मारा है वो उसके हाथ में मिला है आपको, और क्या सबूत चाहिए आपको? सर 24 घंटे से ज्यादा हो गया है। अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते ना तो उसे मुझे दे दीजिए, मैं इंसाफ कर दूंगी और फिर आप लोग मुझे अरेस्ट कर लीजिएगा। देखिए हम आपकी सिचुएशन समझ रहे हैं। नहीं सर, आप नहीं समझ रहे हैं। क्या आप जानती हैं आपके पति वहाँ बाहर में क्या करने गए थे? सर मैंने पहले भी बताया आपको, वो कई बिजनेस में इन्वेस्टर हैं और उस आदमी से किसी बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे। कितना कैश लेकर गए थे? पवार, वो विवेक के पार्टनर के बारे में कोई अपडेट? सर कंफर्म तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन कॉल डिटेल से एक नंबर मिला। मिक्की सिंह का है, दिल्ली से। और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस मिक्की सिंह की एज है अराउंड 67 ईयर्स, और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि विवेक कैश लेके उनसे मिलने आ रहे हैं। वो भी पूरे 15 लाख, जैसे कि रूपाली ने बताया। मतलब रमन शेट्टी के 20 और ये 15, यानी क्रिमिनल्स पूरे 35 लाख लेकर भागे क्राइम सीन से। लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्राइम हुआ क्यों। आई मीन टारगेट पे कौन, रमन शेट्टी या विवेक? कुछ तो है जो हमारे सामने नहीं आ रहा। रमन शेट्टी और उसके आदमी ने बताया था कि श्रीकांत ने बचाने की कोशिश की थी, मारने की नहीं। मैं निकालता हूँ। और अगर ये सच तो हमारी
जल्दी चलिए यहाँ। क्या खिचखिच कर रहे थे तुम लोग? तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ, तुम अपनी जान बचाओ। मेरी चिंता मत करो, जाओ यहाँ से, जाओ, भागो। वो कहाँ गई दूसरी लड़की? बोल दूसरी लड़की कहाँ गई? मुझे नहीं पता। भाई लगता है यहाँ से भाग गई। ढूंढ उसको, जा ढूंढ। माल पहुंचा दिया? चल फटाफट गाड़ी निकालते हैं, दूसरी जगह भी माल पहुंचाएंगे। कोई भी डॉक्टर उन्हें देखकर ये नहीं कह सकता कि इस कंडीशन का पेशेंट कोई क्राइम कर सकता है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं उनका हेल्थ सर्टिफिकेट बना के दे सकता हूँ। रूपाली जी, हमें एफआईआर चेंज करना पड़ा। हम गलत आदमी पे शक कर रहे थे। श्रीकांत जोशी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं, हमें उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो सर श्रीकांत ने नहीं माना तो किसने माना? फिलहाल हमारा शक गैंगस्टर शेखर नागरे पर है। और वो ओल्ड मैन जिससे मेरे पति बिजनेस के लिए मिलने गए थे? वो कोई मिक्की सिंह है, दिल्ली का रहने वाला है। हमने दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया उसको ट्रैक करने के लिए। मतलब मेरे पति को किसने मारा है इसका सीधा जवाब आपके पास नहीं है? सर 29 साल की उम्र में मैं विधवा हो गई हूँ। मेरी 7 साल की बच्ची के सर पर से पिता का साया उठ गया है और आप लोग हैं कि इंसाफ नहीं दिला पा रहे मुझे। देखिए रूपाली जी, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमने विवेक के बारे में भी पता किया और हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये लगे कि उसे टारगेट क्यों किया गया। ठीक है सर, मैं आपसे फिर से पूछती हूँ, आप जवाब दीजिए। सिर्फ मेरे पति क्यों मारे गए? और उन पर एक बार नहीं 7 बार वार हुआ है। क्यों? कोई जवाब है आपके पास? साइन करिए। आप लोग रुकिए। मुकेश, इन्हें गाड़ी में घर छोड़ दो। अंकुर साहब, मुझे बचा लो अंकल, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है। जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। काश सही समय पे सही कदम उठाया होता तो वह जिंदा नमस्कार साहब। कौन बोल रहा है? बस क्या साहब, जिसको तुम ढूंढ रहे हो सामने से फोन किया तो पहचानते नहीं क्या? शेखर नागरे। हाँ, तो अभी एक मुद्दे की बात सुनो साहब। मेरा पीछा करना बंद कर दो, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने का। और अगर तुमको पकड़ना ही है ना तो शेट्टी के पीछे जाओ। 1 नंबर 2 नंबर बहुत पैसे उसके पास। और रहा सवाल उस विवेक का, तो उसके बारे में अफसोस करना बंद करो। कोई दूध का धुला नहीं था वो। क्या मतलब? साफ साफ बोल। साफ साफ तो बोल रहा हूँ साहब। चलो ठीक है, और साफ साफ बोलते मैं तुम्हारे। क्या है ना, मेरा पीछा करना बंद कर दो। मैं तो वैसे भी देश के बाहर जा रहा हूँ। मैं तो देश के बाहर चला जाऊँगा, लेकिन
तो अपनी फैमिली के बारे में सोच, वो तो इधर ही रहने वाले ना। ए शेखर, या जो कुछ भी नाम है तेरा, मरना है तेरे को डर नहीं लगता? हाँ, तेरी फैमिली की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो उधर ही फूंक डालूंगा तुझे। तेरी लाश भी नहीं मिलेगी तेरी फैमिली को। अपना यूएसपी तो यही है ना साहब, अपने कोई फैमिली नहीं है। और वैसे भी फैमिली ना कमजोरी होती है, पर तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचना। हाँ, सर पता नहीं दिलेर है या बेवकूफ। बेवकूफ है, दिलेर होता तो हमारी जगह पर होता। नंबर ट्रैक पे डालो उसको। सर सर शेखर नागरे जो रमन शेट्टी को कॉल किया था वो दुबई से लिंक होके आया है। ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। एम्बेसी का कांटेक्ट किया था, समय लगेगा, प्रोसेस बहुत लंबा है। कदम सर, ये विवेक आप्टे मर्डर केस की फाइल है। इसे बाकी के कोल्ड केसेस के फाइल के साथ रख दो। कोल्ड केस? हाँ, क्या कर सकते हैं जब तक गैंगस्टर शेखर नागरे पकड़ा नहीं जाता। सर ये लीजिए मैडम, विवेक सर के लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट पूरे 1 करोड़ रुपए।